हेलो, वेलकम टू स्केल स्टडी पॉइंट। और पिछले वीडियो में हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे थे। आइए इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपको मिलता है अंडर रूट मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, जहाँ आपका थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। और इस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हो सकता है। अब देखते हैं कि ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कब होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो आपका ये कॉस थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तब मिलेगा। और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है और वो आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मिलता है। मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जब हो तो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो वैल्यू मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड का वो मैक्सिमम मिलेगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स की थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मिलेगा। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। इस सिचुएशन में जब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो मैक्सिमम मिलेगा। मीन्स कि ए और बी के वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से आइए, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल को पुट करते हैं। यहाँ ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को पुट किए और फ्री टेल टू फ्री हेड को मिलाए। ट्रायंगल लॉ में हम देख चुके हैं। तो ये जो तीसरा वेक्टर आपका मिला वो आपका मिला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ये आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जो कि आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि आपका जो एंगल है ए और बी वेक्टर के बीच का थीटा वो 0 डिग्री है। और वो मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है आपका ये आपका मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू मिला वो मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर मिला। आइए एक और मेथड हम इससे भी देख सकते हैं। ए प्लस बी वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो इस इक्वेशन में हम थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री अगर पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू आप 1 पुट कीजिए और यहाँ से आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। फिर आगे अगर हम करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाता है ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मैग्नीट्यूड वो आपका अंडर रूट मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ से आपको ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मॉड ए प्लस मॉड बी के इक्वल होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू मिला वो मॉड ए प्लस मॉड बी के इक्वल मिला थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। आइए इसी तरह हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कब मिलता है। थीटा का वैल्यू आपका 0 से 180 के बीच होगा और आपका मिनिमम वैल्यू के लिए ये जो कॉस थीटा है इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए और कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 के इक्वल होता है एट थीटा इज इक्वल टू 180 पे। तो आपका जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 के लिए मिलेगा और वो मिलेगा आपको थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए। यहाँ देखिए ये आपका ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर। यहाँ देखिए
ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर है, मीन्स कि ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 180 के इक्वल होगा। आइए हम ट्रायंगल लॉ का यूज करके, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ से ए वेक्टर के हेड पे हम बी वेक्टर के टेल को पुट करते हैं, यहाँ से ये बी वेक्टर हो जाएगा आपका, और फाइनली फ्री टेल से फ्री हेड को मिलाते हैं। तो यहाँ से ये आपका जो तीसरा वेक्टर है वो ए प्लस बी वेक्टर मिला। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो आपका मैग्नीट्यूड है ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और ये वाला का जो मैग्नीट्यूड है वो ये वाला आपका मॉड बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो फाइनली ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा ये आपका ये मिनिमम मिलेगा, और ये ए वेक्टर है, इसमें से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल जो है वो 180 है। तो यहाँ से आपका ए प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू मिला वो मॉड ए माइनस मॉड बी के इक्वल मिला। यहाँ से आप देख सकते हैं ए प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैग्नीट्यूड का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस 180 का वैल्यू -1 पुट कीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू वो अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर -2 इंटू मॉड ए मॉड बी, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर, और ये यहाँ से आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू वो मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से हम देखें कि आपका जो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ए प्लस बी वेक्टर के मिनिमम वैल्यू से बड़ा और मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा, और आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है ए प्लस बी वेक्टर का वो मॉड ए माइनस मॉड बी होता है एट थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए। यहाँ पे ये आपका 180 के लिए हो जाएगा। इसी तरह ए प्लस बी वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है वो आपका मॉड ए प्लस मॉड बी के इक्वल मिलता है, वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए मिलता है। यहाँ आपका ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 180 नहीं होगा आपका, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो मॉड ए माइनस मॉड बी से बड़ा और मॉड ए प्लस मॉड बी से छोटा होगा, मीन्स कि आपका ए प्लस बी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए माइनस मॉड बी और मॉड ए प्लस मॉड बी के बीच होगा। आइए अब देखते हैं आपका जो वेक्टर एडिशन होता है वो कुमोटेटिव होता है। कुमोटेटिव मीन्स कि आप अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करते हैं और बी वेक्टर में अगर ए वेक्टर को ऐड करते हैं तो दोनों सेम मिलता है, मीन्स कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आइए देखते हैं, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पे हम बी वेक्टर के टेल को पुट किए और फ्री टेल टू फ्री हेड को मिलाए, तो ये जो आपको तीसरा वेक्टर मिला ये आपका ए प्लस बी वेक्टर मिला। इसी तरह हम इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करते हैं बिना मैग्नीट्यूड में चेंज किए, पैरेलली यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका बी वेक्टर। अब इस वेक्टर को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं बिना मैग्नीट्यूड में चेंज किए, अगर हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये आपका ए वेक्टर हो जाता है। तो बी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर का टेल पुट किया और फाइनली फ्री टेल टू फ्री हेड को यहाँ पे मिलाए, तो यहाँ से ये जो आपको मिला ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मिला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वही आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, मीन्स कि आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, मीन्स कि आपका वेक्टर एडिशन जो है वो कोमोटेटिव है। इसी तरह आपका जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, मीन्स कि आप अगर ए प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर को ऐड करते वो इक्वल होगा
बी प्लस सी वेक्टर को ऐड कर लीजिए और उसमें ए वेक्टर को ऐड कीजिए। मीन्स ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, तो ये जो वेक्टर मिलेगा आपको ये ए प्लस बी वेक्टर होगा। यहाँ देखिए ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल और फ्री टेल टू फ्री हेड को मिला दें, तो यहाँ से जो तीसरा वेक्टर मिला वो ए प्लस बी वेक्टर मिला। इसी तरह ये आप मान लीजिए कि सी वेक्टर है, तो यहाँ देखिए बी वेक्टर के हेड पे हम सी वेक्टर का टेल को पुट किया और फाइनली फ्री टेल टू फ्री हेड को मिला है, तो ये जो आपको वेक्टर मिला ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिला। और फाइनली ये जो आपका वेक्टर है वो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है, क्योंकि ये जो है आपका ए प्लस बी वेक्टर और इसमें सी वेक्टर ऐड किए तो ये ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर मिला। आइए देखते हैं इंडिविजुअली अलग अलग। ये आपका जो मिला था ये आपका था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें इसके हेड पे हम सी वेक्टर के टेल को पुट किए और फ्री टेल टू फ्री हेड को मिला है, तो यहाँ से ये जो वेक्टर मिला वो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिला। मीन्स कि ए प्लस बी वेक्टर में हम सी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ देखिए ये आपका ए वेक्टर है और ये वेक्टर आपका बी प्लस सी वेक्टर है। ए वेक्टर में हम बी प्लस सी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ से जो ये मिला तीसरा वेक्टर ए वेक्टर के हेड पे बी प्लस सी वेक्टर का टेल को पुट किए और फ्री टेल टू फ्री हेड को मिला है, तो ये जो वेक्टर मिला आपको ये ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर मिला। मीन्स कि यहाँ से आप देख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर ऐड करते हैं तो ये वेक्टर मिला। इसी तरह ए वेक्टर में बी प्लस सी वेक्टर को ऐड किए तो ये वेक्टर मिला। दोनों देखिए वेक्टर सेम वेक्टर है आपका। यहाँ से ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो आपका इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मीन्स कि आपका जो वेक्टर एडिशन वो एसोसिएटिव है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।